सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफिका है। SIFC मुल्की तकदीर बदलने का मंसूबा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्की तरक्की का पहिया ट्रैक पर आ गया। किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। कैनाल्स मंसूबे पर अवामी रद्द-ए-अमल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की अफगानियों की मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फौज की तीरंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में फितना फौज के 8 फारिज मारे गए, 4 जख्मी। रात की तारीकी में फौज के ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन नखल में तीरंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरे करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इलाके में मजीद खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बहादुर फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खारिज की शरंगेजी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक अफवाज मुल्की सरहदों की हिफाजत में दिन रात मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और जुरत पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। इदारे मुतहरिक शहर शहर कार्रवाइयाँ। 1336 अफराद मुतल्लिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2772 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर पहुँचा दिया गया। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 385 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। जहरा में 35 अफगान महाजरीन कैंपों में मुंतकिल। 160 को तुरखम पहुँचा दिया गया। सिंध में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। 307 अफराद को अमीन हाउस ट्रांजिट कैंप से मुल्क बदर किया गया। 79 बच्चे, 37 ख्वातीन और 191 मर्द शामिल। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं अल्लाह ताला की जात की मेहरबानियों के मौजूदे हैं और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और महंगाई कम होना मोजज़े हैं। IMF ने भी मौशी सफर के मोजज़ों को तस्लीम किया। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती और शरह सूद कम होगा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये नेक नियति का फल है। आज तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते रहे कि पैसे ना भेजना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे। मईशत ने सांस लेना शुरू किया। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। मरियम नवाज पंजाब में दिन रात मेहनत कर रही हैं। पंजाब में तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। KP और बलोचिस्तान दहशतगर्दी की जद में हैं। पाक फौज के जवान कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं।
तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। ये सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया, अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए, महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई, बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया, सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है, तमाम मुआशरे इशारे अक्कासी करते हैं, पाकिस्तान उड़ान भर चुका। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशरी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। बिजली की कीमत में कमी किसी मुजज़े से कम नहीं, IMF प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। केनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो चुकी। मुल्क पर 4 साल ना लाइक और ना अहल हुक्मरान रहे। उनके दौर में महंगाई 60% थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में निफाक रहेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनियों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस पे कानून की हुक्मरानी ना हो। गाज़ा में रोज़ाना मुसलमान शहीद किए जाएं और अरबों मुसलमान चुप रहें, ये नाकामी है। गाज़ा की सूरत हाल पर हमें अपने ज़मीन को झंझोड़ना और टटोलना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार है, आर्जी नहीं। इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, सनतकारों को फ़ायदा होगा, मईशत में बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। मासी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क की मैशत में मुश्किलात थी, अब बेहतरी है। मैशत के इस्तेहकाम के साथ रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। हम एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का तकरीब से खिताब। लोग इंतज़ार में थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। वज़ीर आज़म ने अनथक मेहनत और टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हुकूमत आई तो महंगाई की शरह 38% थी। रोटी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं। एक ग्रुप पाकिस्तानियों को तरसीलात ना भेजने का कहता था। बिजली का उनको भी रिलीफ मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल लोगों की हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मवासना करने क्या बेहतरी आई है? आपने सूबे की आवाम पर पैसे नहीं लगाने तो बजट सरप्लस ही होगा। बानी PTI जेल से बाहर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का रैली से खिताब।
टेक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्सला हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए टास्क दे दिया। फौरी तरीकाकार बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का टेक्सला का दौरा। इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर इजलास। 15 रोज़ में टेक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज दोबारा शुरू करने, आलमी मेयार की टूरिज्म पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। टेक्सला को तजावुज़ात से पाक करने और शहर के मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने का फैसला। टेक्सला म्यूजियम की तोसी, ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। जमात इस्लामी का 11 अप्रैल को लाहौर में बड़े मार्च का ऐलान। अमेरिका और बरतानिया इसराइली दहशतगर्दी के बड़े सपोर्टर हैं। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। दुनिया खामोश है। मुस्लिम मुल्कों ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हमास के हाथों अगर 4 बच्चे भी हलाक हो जाते तो अमेरिका दुनिया में तूफान खड़ा करता। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। अमेरिका इसराइल का साथ देने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पिटीशन दायर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनकाब। 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज इसराइली फायरिंग से शहीद एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम नहीं सके। सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी। एक रोज़ में मजीद 46 फ़लस्तीनी लुकमा अजल बन गए। गजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में बाप बेटी शहीद। हालिया हमलों में शहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर दिया। मौरक कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गजा से अलग करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन के लिए रवाना। नेतन्याहू कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस। और फैसलाबाद, सरगोधा, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक हादसा। 16 अफराद जमभर। फैसलाबाद में लाहौर रोड पर बस और रिक्शे में तसादुम हुआ। 8 अफराद जमभर। सरगोधा में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जमभर हो गए। एबटाबाद में तेज़ रफ्तार कार और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जमभर। मुजफ्फराबाद में जीप खाई में गिरने से 3 अफराद जमभर हो गए।